नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। और आज की हमारी क्लास होगी परचेस वाउचर के बारे में, जहां पर हम सीखेंगे कि हम एंट्री कैसे करते हैं और कौन-कौन सी एंट्री परचेस वाउचर पर होती हैं। एंट्री करने से पहले हम परचेस वाउचर का डेफिनेशन जान लेते हैं। परचेस वाउचर कहता है जब हम कोई भी वस्तु को उधार खरीदते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर कोई भी वस्तु अर्थात गुड्स कोई भी गुड्स जब हम उधार खरीदते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर पर करते हैं। और दोस्तों, हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि गुड्स क्या कहलाते हैं। गुड्स वह वस्तु होती है जिसको लाभ कमाने के उद्देश्य से परचेस किया जाता है और फिर अपने कस्टमर को सेल किया जाता है। तो वो सभी वस्तुएं जिसको हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते हैं और वो भी उधार खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर पर करते हैं। चलिए अब हम एंट्री के माध्यम से समझते हैं। तो एक उदाहरण है हमारा परचेस वाउचर का कि परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल कंपनी 20,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर बताया गया है कि हमने उधार गुड्स परचेस किया हुआ है अनिल कंपनी से 20,000 रुपए के। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऑन क्रेडिट वर्ड दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि बताया गया है कि परचेस वाउचर पर वो एंट्री होंगी जिसको हम उधार खरीदते हैं और गुड्स खरीदते हैं। अगर कोई भी गुड्स हम उधार खरीदेंगे तो ही उसकी एंट्री परचेस वाउचर पर होगी। हालांकि वहां पर एंट्री में ऑन क्रेडिट नहीं लिखा रहेगा, बट मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस एंट्री पे ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट ये हो जाए कि यह एंट्री उधारी खरीदी गई गुड्स की है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम डेबिट और क्रेडिट इससे समझते हैं कि डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि डेबिट रिकॉर्ड पर हमने परचेस अकाउंट की एंट्री की है 20,000 रुपए से, और क्रेडिट रिकॉर्ड में हमने अनिल कंपनी की है एंट्री 20,000 रुपए से। क्योंकि दोस्तों, अनिल कंपनी से हमने उधार खरीदा हुआ है, तो जिस कंपनी से हम गुड्स उधार खरीदते हैं उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं, और जो गुड्स हम खरीदते हैं उसकी एंट्री हम डेबिट साइड करते हैं। परंतु यहाँ पर गुड्स का स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हमने क्या खरीदा हुआ है। उस स्थिति में हम यहाँ पर परचेस अकाउंट की एंट्री कर देते हैं, जिसका अंडर ग्रुप भी परचेस अकाउंट रहेगा। और अनिल जो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड किए हुए हैं उसकी एंट्री करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि अनिल हमारा क्या है, सप्लायर है। क्योंकि हम परचेस अपने सप्लायर से करते हैं और सेल्स हम अपने कस्टमर को करते हैं, तो अनिल कंपनी का हम ग्रुप सप्लायर के अंडर डालेंगे, जिसका ग्रुप रहेगा सैंडरी क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए अब दूसरे उदाहरण से भी हम समझते हैं। दूसरा उदाहरण है कि परचेस गुड्स फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी 45,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गुप्ता एंड कंपनी से हमने 45,000 रुपए का गुड्स परचेस किया हुआ है, वो भी ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर टीआर साइड हम करेंगे डेबिट रिकॉर्ड में परचेस अकाउंट की 45,000 रुपए से हमारा डेबिट हो रहा है, और सीआर क्रेडिट रिकॉर्ड पर हम गुप्ता एंड कंपनी की एंट्री करेंगे जो 45,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सीआर साइड हम उस कंपनी की एंट्री करते हैं जिससे हम गुड्स उधार खरीदते हैं। जिससे हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेस करते हैं उसकी एंट्री हम सीआर साइड करते हैं, और डीआर साइड हम जो गुड्स खरीदते हैं उसकी एंट्री करते हैं। और यहाँ भी एंट्री में गुड्स अर्थात वस्तु का बोध न होने पर हम परचेस अकाउंट की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी एंट्री की। तीसरी एंट्री कहती है परचेस लैपटॉप फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी 65,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट है कि हमने लैपटॉप खरीदा हुआ है शर्मा एंड कंपनी से, वो भी 65,000 रुपए का उधार। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। डीआर साइड हम लैपटॉप की एंट्री करेंगे, 65,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, और सीआर साइड हम शर्मा एंड कंपनी की एंट्री करेंगे जो 65,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डीआर साइड हम परचेस अकाउंट की एंट्री नहीं किए, क्योंकि हमें यहाँ पर वस्तु का बोध है। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हमने लैपटॉप परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लैपटॉप की एंट्री डेबिट साइड कर दी है, और जिस कंपनी से हमने उधार खरीदा हुआ है उसकी एंट्री हमने क्रेडिट साइड कर दी है। तो यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट होगा कि जब भी कोई गुड्स हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर पर करते हैं जब वो ऑन क्रेडिट खरीदा जाता है। बट जब हम कोई भी
एसेट्स उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर पर करते हैं। तो यहाँ पर जो लैपटॉप है तो हम यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वह कंपनी कंप्यूटर रिपेयर एंड सेलिंग की है, इसलिए ये हमारा लैपटॉप गुड्स हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर लैपटॉप की एंट्री परचेस वाउचर पर की हुई है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि परचेस वाउचर पर डेबिट साइड किसकी एंट्री की जाती है और क्रेडिट साइड किसकी एंट्री की जाती है। अब इन्हीं सभी एंट्रियों को हम टैली पर एंट्री करके सीखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं टैली कंपनी में। अब जो एंट्रियां हमने पीपीटी के माध्यम से उदाहरण के तौर पर हमने समझी थी, अब वो सभी एंट्रियों को हम टैली पर टैली की कंपनी में एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने परचेस वाउचर को यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो मोड खुला हुआ है ये कौन सा है, हमारा जो है इनवाइस मोड है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है जो टैंगल की है, जिसको हम कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। टॉन्गल की वो की कहलाती है जहाँ पर हम एक ही बटन से अलग अलग ऑप्शन, दो अलग अलग ऑप्शन को कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डबल अंडरलाइन है, मतलब मैं यहाँ पर जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ आप और हाईलाइट करके आप देख सकते हैं ये टॉन्गल की, ठीक है, एज अ वाउचर। तो अभी क्या है, ये हमारा जो है अभी इनवाइस वाउचर पे है, ठीक है, एज अ वाउचर। तो इसको हम करेंगे तो वाउचर पे आ जाएगी। अब इसको कैसे अपन समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम दिया हुआ, क्वांटिटी दी हुई है, रेट पर और अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या है, इनवाइस, लेकिन हमारी जो एंट्री है दोस्तों, वो एंट्री क्या है, एंट्री यहाँ पर ये कह रही है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल कंपनी 20,000 ऑन क्रेडिट। तो सिर्फ हमको यहाँ पर क्या है, कितनी मात्रा में खरीदा और क्या खरीदा, हाँ, इसका हमको अभी नॉलेज नहीं है। सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, वाउचर एंट्री करना है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अभी हम कर देंगे, अभी हमारे पास क्या है, एज अ इनवाइस है, ठीक है। चलिए, तो मैं कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरी यहाँ पे अब क्या आ गया, ये वाउचर मोड पर आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज अ इनवाइस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला था, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ पर वाउचर एंट्री की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है, सप्लायर इनवाइस नंबर। तो सप्लायर इनवाइस नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों सप्लायर इनवाइस नंबर पर हम वो इनवाइस नंबर डालेंगे जो हमारे बिल पर आता है। सप्लायर के बिल जो हमको सप्लायर बिल देता है उसमें इनवाइस नंबर लिखा होता है, लेकिन अभी हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 01 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हमको क्या करना है इसके बाद फिर डेट आ रही है, तो डेट को हम यहाँ पर फिल करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि अभी हम जो चला रहे हैं वो टैली का एजुकेशन वर्जन चला रहे हैं, जहाँ पर किसी भी मंथ की 1 या 2 तारीख या उसकी लास्ट डेट को ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2023 को एंट्री कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपनी अनिल कंपनी से हमने 20,000 रुपए के जो गुड्स लिए हुए हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो अनिल कंपनी मेरी पहले यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर अनिल कंपनी बनाया था, इसको मैं ज़्यादा है तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि एक कंपनी कैसे है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको आप देखेंगे अल्ट के साथ सी प्रेस करते हुए हम यहाँ पर लेजर बना लेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि लेजर अल्ट्रेशन सेकेंडरी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वाउचर के अंदर हम लेजर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी दिया हुआ है। अगर हम बाहर बनाते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी लिख कर आता है, जो कि मैंने पहले वीडियो पे बताया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक। चलिए, हमने अनिल कंपनी हमारा क्या है, इसका ग्रुप अनिल कंपनी का दोस्तों हमने ग्रुप क्या डाला हुआ है, अनिल कंपनी को जो हमने ग्रुप डाला हुआ है सिंडिकेटर्स डाला हुआ है। सिंडिकेटर्स मतलब ये हमारा क्या है, सप्लायर है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमने इसको यस किया हुआ है। आप भी इसको चाहे तो यस ही करें। इससे क्या रहेगा दोस्तों कि जब भी हम अनिल कंपनी से कोई भी सामान फिर परचेस करेंगे तो ये हमारा पुराना जो ओल्ड बिल होगा वो शो होगा, ठीक है। चलिए, इसको इंटर कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ ए करके ऑल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं अनिल कंपनी की जानकारी फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या था, हमारा जो एग्जाम्पल था दोस्तों, उदाहरण था हमारा कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल कंपनी 20,000 ऑन क्रेडिट। तो हमने अनिल कंपनी से 20,000 रुपीज के गुड्स परचेस किए थे ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए, अनिल कंपनी हमने बना लिया, तो हमने अनिल कंपनी से क्रेडिट कितना किया था, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ, क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, ठीक। अब यहाँ पर
इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे क्या हम करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एडवांस। ये हमारा अनिल जो कंपनी है अभी न्यू कंपनी है, इसलिए हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको हमने बार बार करेंगे तो फिर उसके अगेंस्ट हम रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर मैं न्यू रेफरेंस कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा बिल नंबर हो जाएगा, ठीक, नेम के एक, फिर यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने उसे परचेस किया हुआ, तो परचेस अकाउंट भी मेरे पहले बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो आपको दोबारा नहीं बनाना है, क्योंकि एक ही परचेस अकाउंट से हम काम आगे चलाते रहेंगे, ठीक। चलिए, परचेस अकाउंट बनाने के लिए भी यहाँ पे आपको क्या करना है, Alt+C करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है इसकी भी। चलिए, यहाँ पर किया, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने परचेस अकाउंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो गया कि जो ये अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपये, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो सेम डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन हमारा क्या होगा दोस्तों, नरेशन जो हमारा आएगा वो होगा बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, पहली एंट्री हमारी इस प्रकार हो चुकी है। इस एंट्री को देखने के लिए हम पेज अप बटन पर क्लिक करेंगे। पेज अप बटन पर क्लिक करते आप देख सकते हैं कि जो हमारी एंट्री थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, जिसको हमने किया। अनिल कंपनी हमारी क्रेडिट हुई है। अनिल कंपनी से हम क्रेडिट उधार में हमने 20,000 रुपए के गुड्स परचेस किए, ठीक। चलिए, अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। तो इसको हम फिर पहली एंट्री से दूसरी एंट्री में जाने के लिए पेज डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आ गए ये। अब यहाँ पर हम दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है दोस्तों हमारा, दूसरा उदाहरण हमारा है कि हमने परचेस गुड्स फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी से हमने 45,000 रुपीज के गुड्स ऑन क्रेडिट परचेस किए हुए हैं, ठीक है। तो गुप्ता कंपनी से हमने 45,000 रुपए के गुड्स उधार क्रेडिट बेसिस पे परचेस किए हुए। चलिए, तो हम इसकी एंट्री करते हैं। आ जाते हैं। अब हमारा इनवॉइस नंबर क्या होगा, इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर पहले वाली एंट्री में हमने 1 डाला था, इस एंट्री में हम 2 डाल देते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हमको गुप्ता कंपनी बनानी है। तो मैंने पहले भी बताया है कि लेजर पर हम जैसे वाउचर के अंदर जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, वाउचर के अंदर जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए Alt+C को हम प्रेस करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बनाते हैं गुप्ता एंड कंपनी, हमारी गुप्ता एंड कंपनी बन गई। इसके बाद हम इसका अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, तो दोस्तों इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंडिकेटर्स, क्योंकि हमारा सप्लायर है, ठीक है। और बाकी प्रोसेस को हम वैसे करेंगे जैसे हमने अनिल कंपनी के टाइम किया, ठीक है। ये मेरी कंपनी में गुप्ता एंड कंपनी बन चुकी है, ठीक। तो हमने कितने यहाँ से परचेस किया हुआ है, तो हमने गुड्स किया हुआ है 45,000 रुपए, ठीक है, मेरे साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो 45,000 रुपए हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। गुप्ता कंपनी क्रेडिट हो रही है, ठीक। अब ये क्या है, ये भी कंपनी दोस्तों आप देखेंगे, ये कंपनी हमारी क्या है, ये भी गुप्ता एंड जो कंपनी है हमारी वो क्या है, न्यू रेफरेंसेस को डालें, क्योंकि अब ये न्यू एंट्री है, ठीक है। चलिए, इसको भी न्यू कर देते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुड्स हमको पता ही नहीं है कौन सा गुड्स है। तब उससे जब हमको पता नहीं होता है दोस्तों कि गुड्स कौन सा गुड्स हम परचेस कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम परचेस अकाउंट की एंट्री कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेस अकाउंट, फिर से मैं दोबारा इसको चूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फिर मेरा अमाउंट डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक टैली उसको डिडक्ट कर देता है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो नरेशन होगा, नरेशन हमारा क्या होगा, बिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक दोस्तों। अब ये हमारी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को दोबारा फिर से देखने के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप में हम यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम परचेस वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। 2 एंट्रियों से हमने परचेस वाउचर का
सीख लिया है। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं कि इन एंट्रियों को कैसे देखा जा सकता है। तब हम अपने कीबोर्ड पर पेज अप बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी दूसरे नंबर की एंट्री आ जाएगी, और इसके बाद फिर हम उसको और प्रेस करेंगे तो ये हमारी पहले नंबर की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पेज डाउन करते हुए हम अगले एंट्री पर आते जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको परचेज वाउचर की एंट्री समझ में आई होगी कि कौन सी एंट्री करते हैं और वो एंट्री किस प्रकार होती है। ठीक है, इसी प्रकार और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम बहुत जल्द कुछ नई एंट्रियाँ और कुछ नए वाउचर के साथ। तब तक के लिए